और इसमें मैं उन फ्रेशर्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा जिनका स्टार्टिंग पैकेज ही 10 LPA, 15 LPA, 20 LPA होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है। इसमें मैं उन फ्रेशर की बात कर रहा हूँ जिनका स्टार्टिंग पैकेज ही 2, 3, 4, 5, 6 लाख का होता है। उनके लिए क्या बैंगलोर कॉस्टली है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इज बैंगलोर इज टू कॉस्टली फॉर अ फ्रेशर? वेल, अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता तो मेरे दिमाग में वो थिंकिंग बनी होती कि बैंगलोर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, यहाँ पर तो सर्वाइवल बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। और जब मैं TCS में था, जब मेरी 20-25 हज़ार के अराउंड सैलरी हुआ करती थी, तो उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि यार बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, अगर मैं वहाँ पर चला गया तो मुझे घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, ऐसी नौबत भी आ सकती है। लेकिन अब जब मैं बैंगलोर में आया हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यार इतना भी ज़्यादा कॉस्टली है जितना मैंने उस टाइम पे दिमाग में बना कर रखा हुआ था, या फिर जितने भी मैं टू बी ऑनेस्ट जितने नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि यार बैंगलोर तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इवन कॉस्टलियर देन द गुड़गांव। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार अब मैं जब बैंगलोर में आया हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि गुड़गांव और बैंगलोर के रेट सेम ही है। अगर आप पीजी लेने चले जाओ, अपार्टमेंट लेने चले जाओ, तो मुझे सेम सेम ही रेट लग रहे हैं। फूड भी दोनों में एक ही जैसा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन हाँ, कॉस्टली है, वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स कैसी हैं, आप किस तरह से, आपका लाइफस्टाइल क्या है, वो सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब अगर मैं आपको बैंगलोर की बात बताऊं, तो बैंगलोर में अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपकी 20 से 25 हज़ार सैलरी है, तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि आप बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हो। मान लो कि अगर मैं पीजीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली 3 शेयरिंग में 6K, 7K और 8K में पीजीज़ मिल सकते हैं। थर्ड 3 शेयरिंग की बात कर रहा हूँ। और अगर आप डबल शेयरिंग की बात करो तो आपको 10 to 12,000 के बीच में बहुत आसानी से मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक फ्रेशर हो ना, तो जितना पैसा आप कम इन सब चीज़ों में वेस्ट करो ना, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, जब आप एक फ्रेशर हो तो 3 शेयरिंग को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा पैसा बच सकता है। अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ बैंगलोर में, तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ एरियाज यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर आपको उससे भी सस्ते पीजीज मिल सकते हैं। मान लो कि जैसे मारथली वाला एरिया हो गया, उसके अलावा जब आप BTM लेआउट में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते पीजीज मिल जाएंगे। देन उसके अलावा अगर आप व्हाइट हाउस की बैक साइड पर जाओगे या फिर सरजापुर के आगे वाला एरिया आप एक्सप्लोर करोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते पीजीज मिल जाएंगे। और डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो ये भी चीज़ कहूँगा कि आप पीजी वगैरह वहीं पे लीजिएगा जहाँ पे आपको कम से कम डिस्टेंस हो आपके पर्टिकुलर ऑफिस से। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, वो मिनटों में काउंट होता है। कि अगर आपको मान लो 2-3 किलोमीटर भी जाना है, तब भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि यार आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो रेट्स आपको प्रॉपरली 6, 7 और 8K के अराउंड आपको प्रॉपरली 3 शेयरिंग में पीजीज मिल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि एज ए फ्रेशर के लिए किसी भी तरह की डिफिकल्टी होती है किसी के साथ रूम शेयर करना। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप नहीं शेयर कर सकते, फिर थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ, अगर आप शेयरिंग से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि एज ए फ्रेशर आपके बहुत ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं जो कि सेम आपके ही पैकेज पर बैठे होते हैं और उनको भी सेम आपकी नीड होती है। तो आप बहुत आसानी से एक ऐसे ग्रुप बना सकते हो, कोई भी 2-3 जन प्रॉपरली एक रूम ले सकते हो, वहाँ पर जाकर स्टे कर सकते हो। और अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूँ, मान लो कि 1 BHK की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी आपको 8 से लेके 11K के बीच में मिल सकते हैं, जो भी मैंने आपको एरियाज मेंशन किए हैं। आप बहुत आसानी से यहाँ पर भी अपार्टमेंट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर क्या है। अगर आपको एक अपार्टमेंट, अगर मैं 1 BHK की बात करूँ, तो आप 2 लोग भी रह सकते हो, 3 लोग भी रह सकते हो, बाकी आपकी मर्जी कितने लोग रखना चाहते हो। क्योंकि अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना, तो जब मैं भी एक फ्रेशर था ना, तो जब मैं गुड़गांव में ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था ना, तो सेम कॉस्ट ही पड़ रही थी। वहाँ पर भी इतने के ही पीजीज मिल रहे थे 3 शेयरिंग 2 शेयरिंग में। तो वहाँ पर भी हमने इतना ही खर्च किया। वहाँ पर मैं ऐसे रूम्स में भी रहा हूँ जहाँ पे 3 शेयरिंग में मेरे को एक बेड दिया जाता था, और ऐसे रूम्स में भी रहा हूँ जहाँ पर 3 शेयरिंग की जगह होती थी, लेकिन वहाँ पर 4 बंदे रह रहे होते थे। तो ये सब चीज़ें मैंने उस टाइम पे फेस की थी, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा बिग डील है। हर कोई करता है, मेरे जितने भी दोस्त थे सब ऐसे शेयरिंग बेसिस पे रहते थे। 6-7-8 हज़ार का उनका जितना भी किराया होता था विद इंक्लूडिंग फूड, वो सब कुछ उनको वहाँ पर मिल जाता था। बाकी आपके खर्चे पे डिपेंड करता है कि अगर आप 1-2 टाइम पार्टी करना चाहते हो या फिर आप कहीं पे घूमना चाहते हो, डेली डेली आप पीजीज का खाना एंजॉय नहीं कर पाते, तो उसके अलावा आप बाहर चीज़ें एक्सप्लोर करने लग पड़ते हो, तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो। लेकिन स्टिल मुझे ये चीज़ लगती है कि ये सब चीज़ें मैनेजेबल हैं।
क्योंकि मेन चीज होती है कि आपके रहने का कितना खर्च हो रहा है। तो मैं भी एक फ्रेशर था तो मेरे भी दिमाग में ये चीज रहती थी कि यार सेपरेट रूम लेकर मैं क्या ही करूंगा, और मुझे तो अभी भी लगता है अगर मैं ये यूट्यूबिंग वाला काम नहीं कर रहा होता तो मैं किसी के साथ ऐसे रूम शेयर ही कर रहा होता। और अब अगर मैं खाने की बात करूं कि पीजीज में खाना किस तरह से होता है, तो टू माई सरप्राइज इतना भी घटिया नहीं था जितना मैंने इमेजिन किया हुआ था। मैं नॉर्थ साइड से आया हूँ तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, बहुत ही घटिया चीजें होंगी, मैं बाहर से सब कुछ ऑर्डर किया करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैनेजेबल चीजें थी, खाना भी काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। और मैं तो ये भी चीज देखी, जो यहाँ पे फ्रेशर रह रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि जो लंच होता है उसमें उसके दौरान आ जाते हैं, वो लंच खाकर भी चले जाते हैं। तो ऐसा भी करते हैं लोग, या फिर टिफिन वगैरह पैक करके चले जाते हैं, तो आप उसका भी बचा सकते हो, उस सब चीजों का खर्च भी बच जाता है आपका। मैं भी जब एक फ्रेशर था, जब मैं गुड़गांव या नोएडा में काम करता था, तो मैं भी सेम चीज ये करता था कि मैं जो भी सुबह बना होता था या फिर जो भी अब मेड वगैरह आई होती थी तो उनसे हम दोपहर का खाना बना लेते थे, वही हम लेकर चले जाते थे ताकि कम से कम हमारा खर्चा हो सके। तो ये सब चीजें बहुत देखनी पड़ती हैं। उसके अलावा सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, सबका खर्च करने का तरीका अलग होता है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। लेकिन मुझे लगता है एज ए फ्रेशर बैंगलोर इज नॉट दैट कॉस्टली जितना मेरे दिमाग में उस टाइम पे बना हुआ था, या फिर टू बी ऑनेस्ट जितना भी नॉर्थ इंडियन के दिमाग में बना होता है कि दिल्ली एनसीआर काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू बैंगलोर। ऐसा नहीं है, बैंगलोर में भी उतना ही रेंट है, गुड़गांव में भी उतना ही रेंट है, और सेम चीजें वैसे ही होती हैं। अगर आप पार्टी करने चले जाओ तो उतना ही खर्च आएगा दोनों जगहों पे। कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे खाना महंगा है वहाँ पे क्या खाना सस्ता है, डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे जा रहे हो, और सब चीजें मैनेजेबल होती हैं। दोनों में मुझे लिविंग स्टैंडर्ड सेम ही लगा। तो अगर आप एक फ्रेशर और आपके दिमाग में भी मेरे ही जैसे वो सब चीजें भरी है कि यार बहुत कॉस्टली, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये चीज को छोड़ दीजिए, पीजीज में रहिए। पीजीज में 6-7-8 हज़ार में आपको बहुत अच्छे पीजीज मिल जाएंगे, और आप वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट कर सकते हो जब आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, या फिर जब आपको लगता हो कि यार आप इससे अच्छे बेटर जगह पर जा सकते हो, तो आप तब वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करिएगा। लेकिन अगर आप अभी एक फ्रेशर जो कि पैसा भी देख रहा होता है कि यार इतना ज़्यादा खर्च ना हो जाए, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टेक पीजीज। 3 शेयरिंग में लो, 2 शेयरिंग में लो, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, मैनेजेबल चीज़ें होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप बैंगलोर का कंपैरिजन हैदराबाद से करोगे, या फिर नोएडा से करोगे, या फिर अहमदाबाद से करोगे, या फिर पुणे से करोगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा हाई है लिविंग स्टैंडर्ड इन बैंगलोर एज कम्पेयर टू बाकी इन जगहों पे। लेकिन अगर मैं गुड़गांव से कंपेयर करूँ तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ महंगा है, मैनेजेबल है, कोई भी फ्रेशर यहाँ पर आकर जॉब कर सकता है। उसके अलावा जब आप बैंगलोर में आओगे आपको इतने तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे ना, मतलब मैं अब जब से आया हूँ, मैं पीजी में रोज नए नए लोगों को देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको वैरायटी ऑफ पीपल मिल जाते हैं जो कि हर एक जगह से आए होते हैं। जब मैं नोएडा या फिर गुड़गांव में रहता था तो इतना ज़्यादा वहाँ पे साउथ इंडिया का क्राउड नहीं होता, तो आप सब सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाले लोगों से ही बात कर पाते थे। यहाँ पे आप आकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारे के सारे मेरे व्यूज़ थे बैंगलोर को लेकर, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। जब मैं एक फ्रेशर था और अब के व्यूज़ मेरे बहुत ही ज़्यादा डिफर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके क्या व्यूज़ है बैंगलोर को लेकर? क्या बैंगलोर एक फ्रेशर के लिए बना हुआ है कि यहाँ पर आकर एक फ्रेशर सर्वाइव कर सकता है जितनी भी सैलरी उसको मिलती है? आपके इस पे क्या व्यूज हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।